चंदनपुर का रेलवे स्टेशन धूल और उदासी से भरा हुआ था। सूरज ढल रहा था और आसमान में लाल नारंगी रंग की छटाएं बिखर रही थीं। अर्जुन शर्मा, एक 30 साल का पत्रकार, अपनी बैकपैक कंधे पर लटकाए ट्रेन से उतरा। दिल्ली की चमक दमक के बाद इस छोटे से गांव की सादगी उसे अजीब लगी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई अनकही कहानी हवा में तैर रही हो। चंदनपुर, उसने बुदबुदाया, स्टेशन के बाहर लगे पुराने साइन बोर्ड को देखते हुए। बोर्ड पर लिखा नाम समय के साथ धुंधला पड़ चुका था। वह यहाँ एक रहस्यमयी खबर की तह तक जाने आया था। पिछले 6 महीनों में चंदनपुर में 5 लोग लापता हो चुके थे और सभी का आखिरी निशान उस बाग की ओर जाता था जिसे गांव वाले शापित बाग कहते थे। अर्जुन को ये सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन एक अच्छी स्टोरी की खोज उसे यहाँ खींच लाई थी। स्टेशन के बाहर एकमात्र ऑटो रिक्शा खड़ा था। ड्राइवर, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे पर समय की रेखाएं साफ दिख रही थीं, ने उसे देखकर सिगरेट का कश लिया। कहाँ जाना है साहब? उसने पूछा। कोई सस्ता गेस्ट हाउस, अर्जुन ने जवाब दिया। और हाँ, ये शापित बाग कहाँ है? ड्राइवर की आंखें सिकुड़ गईं। उस बाग के बारे में मत पूछो साहब, वहां जाने वाले वापस नहीं आते। उसने सिगरेट जमीन पर फेंक दी और उसे कुचलते हुए कहा, मैं आपको गेस्ट हाउस छोड़ दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। ऑटो में बैठते ही अर्जुन ने अपने फोन में नोट्स खोले और लिखना शुरू किया। चंदनपुर, छोटा गांव, रहस्यमयी बाग, लापता लोग, स्थानीय अंधविश्वास। वह हमेशा से यही करता था, हर नई स्टोरी की शुरुआत में छोटे छोटे नोट्स। दिल्ली में उसका एक पुराना केस, जिसमें उसकी गलती से एक सहकर्मी को नुकसान हुआ था, उसे अभी भी परेशान करता था। शायद इस स्टोरी से वह अपनी साख वापस पा सके। गेस्ट हाउस पुराना लेकिन साफ सुथरा था। मालिक, एक बुजुर्ग महिला, ने उसे चाय का प्याला थमाया। आप शहर से आए हो बेटा? उसने पूछा। हाँ आंटी, मैं एक पत्रकार हूँ, शापित बाग के बारे में जानना चाहता हूँ। बुजुर्ग महिला का चेहरा सख्त हो गया। वह जगह अभिशप्त है, वहां मत जाना। जो गया वो कभी लौटा नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर बात टाल दी। उसे ऐसे डरावने किस्सों पर यकीन नहीं था। रात को खाना खाने के बाद वह गेस्ट हाउस की छत पर टहलने गया। चंदनपुर की सैरगाह शांत थी, लेकिन दूर जंगल की ओर से एक ठंडी हवा आ रही थी। उसने नजरें उठाईं और देखा, गांव के बाहरी छोर पर एक विशाल बाग था, जिसके पेड़ों की छायाएं चांदनी में नाच रही थीं। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। अर्जुन, आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाया कि यह हवा का शोर है या कुछ और। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार और साफ, शापित बाग में आओ। उसका दिल जोर से धड़का। वह वैज्ञानिक सोच वाला इंसान था, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर गया। वह नीचे अपने कमरे में लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। बिस्तर पर लेटते हुए उसने सोचा, ये सिर्फ हवा होगी। कल सुबह मैं उस बाग को देखने जाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन गांव की स्कूल की ओर निकला। वहां उसे मीरा मिली, एक युवा शिक्षिका जो गांव की इकलौती पढ़ी लिखी महिला थी। मीरा ने उसे गंभीर नजरों से देखा और कहा, आप शापित बाग के बारे में जानना चाहते हैं? ठीक है, लेकिन एक सलाह, उस जगह को हल्के में मत लीजिए। वहां कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। क्या है वहां? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। मीरा ने एक गहरी सांस ली। वह बाग सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं है, वहां आत्माएं बसती हैं। सैकड़ों साल पहले वहां एक राजकुमारी थी, मृणालिनी। उसका प्रेमी उसे धोखा दे गया और एक साधु ने उस बाग को श्राप दे दिया। तब से जो भी वहां जाता है, वह अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करता है। अर्जुन ने हल्के से हंस दिया। ये सब कहानियां हैं मीरा जी, मैं सच जानने आया हूं। मीरा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। सच, सच कभी कभी कहानियों से भी भयानक होता है। उस रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा नोट्स बना रहा था। बाहर हवा तेज हो गई थी। अचानक खिड़की के शीशे पर एक हल्की सी खटखट हुई। उसने खिड़की खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही फुसफुसाहट, शापित बाग में आओ, सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खिड़की बंद की और लाइट जलाए रखी। वह सोचने लगा, क्या ये सिर्फ उसका दिमाग था या वाकई में शापित बाग उसे बुला रहा था।